ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 29वां दिन और 29वां श्लोक है। प्रसंग यह है कि अर्जुन इस श्लोक में अपनी शारीरिक व्याकुलता का और विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो सीधे श्लोक में आते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि च परिशुष्यति वेपोथुषश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। चरणबद्ध तरीके से इसको समझते हैं। पहले चरण में 3 शब्द हैं, सीदन्ति, मम और गात्राणि। तो द के ऊपर आघात है पहले शब्द में, और तीसरे शब्द में गा के ऊपर आघात है। तो इन आघातों का मतलब समझिए। तो सीदन्ति, 9 के 2 स्वर आएंगे। मम सीधा सीधा पढ़ना है, म आपको पूरा पूरा म पढ़ना है। और गात्राणि यानी पहले गात निकलेगा फिर त्राणी निकालिए आप। तो पहले चरण को फिर से सुनिए। सी बड़ी हश्व है, बड़ी की मात्रा है, तो हश्व नहीं पढ़ के इसको दीर्घ पढ़ेंगे, और जो छोटी की मात्रा है उसको हस्व पढ़ेंगे, यानी कम टाइम के लिए। तो सीदन्ति मम गात्राणि। दूसरे चरण में भी 3 शब्द हैं। मुखई, हमने अनुस्वार में आई का आघात दिया क्योंकि उसके आगे वाला शब्द चौ है। और परिशुष्यति, शौक में श शब्द का कटे पेट वाला शौ का आपको उच्चारण करना है। परिशुष्यति, परिशुष्यति। दूसरे चरण को समझिए। मुखई च परिशुष्यति। तीसरे चरण में भी 3 शब्द हैं, वेपुतश्च शरीरे और में। तो ये तो आसान है। थु के साथ आप पहले शौ निकालेंगे, फिर आखिरी में चौ में ख़त्म करेंगे। तो वेपुथश्च, वेपुथुश्च शरीरे में, ये तीसरा चरण होगा। अब चौथे चरण में भी 2 शब्द हैं, देखिए। रोम हर्षश्च, शौक में आघात है तो पहले शौ निकलेगा और फिर चौ में ख़त्म होगा। और जायते तो आप सीधे पढ़ लेंगे। तो चौथे चरण को फिर से समझिए। रोम हर्षश्च जायते। आप पूरे श्लोक को एक साथ पढ़ते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपुतुषश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। एक बार और सुनिए। सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपुथुषश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों को समझते हैं। तो सीदंती मैंने शिथिल हो रहे हैं, काँप रहे हैं, डूब रहे हैं। मम मैंने मेरे, गात्राणी यानी शरीर के अंग, मुखम मैंने मुख, च और परिशुष्यति सूख रहा है। और इससे आगे वैपुथु यानी कंपन या थरथराहट, च और शरीरे में, शरीर में मैंने मेरे, रोम हर्ष रोंगटे खड़े होना, च मैंने और, जायते हो रहा है, जायते मैंने हो रहा है। हिंदी में इसका अर्थ हो गया कि मेरे शरीर में कंपन यानी थरथराहट हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरा मुख सूख रहा है। और आपने पहले समझा था शरीरे में रोमहर्ष जायते, कि मेरा मुख सूख रहा है और मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। तो शुरुआत यह है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा अंग शिथिल हो रहे हैं। तो भावार्थ यह है कि ये श्लोक अर्जुन की चरम घबराहट को दिखाता है। अर्जुन जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिनके हाथ से कभी धनुष नहीं छूटता था, तो अगले श्लोक में हम जानेंगे कि वही धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है। और उनके जो है एक तरह से
मानसिक संताप या उनका रक्तचाप भी बढ़ रहा है, इस तरह से का ये संकेत है। और वे पूरी तरह से युद्ध करने की क्षमता को धीरे धीरे अब खो रहे हैं। ये इसका भावार्थ है। मित्रों, आशा है आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।